फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मावा गुजिया। और मावा गुजिया क्या, आप कोई भी गुजिया इस रेसिपी से बना सकते हैं। आप चाहें तो सूजी भर दें, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भर दें, या आप चाहें अपने मर्जी का जो भी आपको भरना है उसमें भरिए अंदर। आप चाहें तो इसको नमकीन भी बना सकते हैं, आलू प्याज का जो समोसे वाला फीलिंग होता है वो भर के। रेसिपी एक होती है फ्रेंड्स, आप उसको अपने तरीके से बना सकते हैं। मावा गुजिया हम मीठे में बनाएंगे और बहुत अच्छे से आपको रेसिपी समझाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं मावा गुजिया किस तरीके से बनाना है, जिससे कि सारी गुजिया आपकी अच्छी बने, एक भी ना फटे। और फ्रेंड्स, मैं हाथ से और मशीन से दोनों तरीके से आपको बता दूंगी, जिससे कि आपको जैसे भी इजी लगे आप उसको बना लीजिएगा। तो हैप्पी होली सबसे पहले आप लोगों को। और पहले होली के लिए मैं थोड़ा सा कलर सजा देती हूँ। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं हाफ केजी मैदा ली हूँ और हाफ केजी मैदा में मैं 4 चम्मच घी डालूंगी। तो घी अभी थोड़ा सा जमा हुआ है तो 4 चम्मच लेंगे। और अगर इसको हम मेल्ट करते हैं तो ये 6 चम्मच इतना घी हो जाएगा। तो आपको घी भी नापने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको मैदा को कटोरी में रख रख के नापने की ज़रूरत है। ये सब नए नए चोचले हैं, ऐसे खाना नहीं बनाया जाता है फ्रेंड्स। अगर इसमें आप आधा चम्मच घी ज़्यादा भी डालेंगे और आधा चम्मच घी कम भी डालेंगे तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है रेसिपी में। बस आपको आटा को घी से मसलना है, मतलब मैदा को, आटा हम खाते हैं हमेशा, इसलिए आटा ही मतलब बोलने में हमारे आता है। तो मैदा को इस तरह से आपको मसल लेना है। और आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की गांठें सी बनने लगी है और जो मैदे का कलर है हल्का हल्का गोल्डन सा हो जाएगा आपका। तो उसके बाद आपको इसमें पानी लगाना है। पानी आपको छोटे बर्तन में लेके हाथ पे डाल के फिर मैदा में डालना है। अगर बड़े बर्तन में लेंगे तो पानी ज़्यादा चला जाएगा। तो छोटा बर्तन लेंगे और हाथ पे पानी डालेंगे पहले, और छींटे की तरह उस पर गिराएंगे, हल्का हल्का छींटा मारेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। फिर आप 5 फिंगर से इस तरह से दबाते हुए अगर आप उसको पकड़ते हैं तो कोई भी आटा बहुत ही जल्दी आपका नरम हो जाता है और बहुत जल्दी बंध जाता है, जुड़ जाता है। फिर साइड में जो बाकी जुड़ गए हैं उनको साइड कर लीजिए, जो बच गए हैं उसमें थोड़ा पानी डालिए और फिर सबको मिक्स करते जाइए, समेटते जाइए। अब इस तरह से आपको मिक्स करना है। ऐसा भी नहीं है कि इस मैदे को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। तो जैसे आटे का डो लगाते हैं उस तरह से लगाइए। आटा से थोड़ा सा हार्ड लगाना है, तो उतना सॉफ्ट नहीं लगाना है जितना हम रोटी के लिए लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं बस सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है, रोटी से थोड़ा सा हार्ड लगाना है। अब इसको आपको कपड़े से नहीं ढकना है, इसको आप किसी बर्तन से ढक के, प्लेट से ढक के रख दीजिए। तो फ्रिज में मैंने एक दिन पहले ही मावा बना के रख दिए थे। 3 लीटर फुल क्रीम लिए मैंने और उसका मावा बनाया और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में स्टोर कर लिए। और साथ में हम एक गोला ले लेंगे नारियल, ड्राई नारियल जो होता है, और उसको कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पे आपको यही वाला नारियल लेना है, कोई भी डेसिकेटेड नारियल जो पैकेट में बिकता है मार्केट में वो वाला नहीं लेना है। उसका वो टेस्ट नहीं आता है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और 3 छोटी कटोरी चीनी लिया है मैंने, पाउडर बना लिया है, पीस लिया है मिक्सी में। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम आपको ज़्यादा रखना है, किशमिश थोड़ा सा कम रखना है। आप देख सकते हैं ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स लिया है क्योंकि मैंने चीनी कम डाला है। तो मैं चाहती हूँ मैं जब गुजिया वगैरह बनाऊँ तो उसमें जो मिठास आए वो या तो ड्राई फ्रूट्स का आए या मावा का आए, नेचुरल चीज़ों का आए, चीनी का नहीं आए कि सिर्फ चीनी का ही मीठा लग रहा है। और उसके बाद इन सब चीज़ों का जब मिठास आता है तो आप किसी को एक गुजिया ही खिलाए 2 की जगह, बट वो आपको सालों याद करेंगे कि क्या गुजिया खाए थे। तो इसलिए आपको इस तरह से बनाइए। चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मत करिए क्योंकि चीनी कोई हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप ड्राई फ्रूट्स खाइए। जब कुछ बना रहे, रेसिपी बना रहे तो अच्छे से बनाइए, क्योंकि हमें बेचना नहीं है और ना ही हमें होटल में मतलब वजन बढ़ाना है। तो जिसके लिए हम चीनी डाल के उसको वजन बढ़ा रहे हैं और चाशनी में डुबा रहे हैं, तो मैं कोई भी चाशनी में नहीं डुबाऊंगी इसको, और नॉर्मल इन सब चीज़ों से बनाऊंगी जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब ड्राई फ्रूट्स है बहुत सारे हैं तो काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कोई भी ज़रूरत नहीं कि आप उसको काटें। इसको मिक्सी में रख के इसको हम दरदरा पीस लेंगे और जो उसमें 2-4 चंक्स रह जाएंगे मोटे, उसको हम चाकू से काट लेंगे। तो मिनटों में आपको ये काम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि घंटों का काम जो है वो मिनटों में हो जाएगा, ठीक है। और चलिए इसके बाद जो नारियल हम कद्दूकस करते हैं तो उसमें भी कुछ मोटे रेसे वाले रह जाते हैं, तो उसको आपको फेंकने की जरूरत नहीं है, उसको भी मिक्सी में डाल दीजिए और एक बार चला दीजिए तो बहुत अच्छा सा वो भी पाउडर बन जाता है। और बाकी का आप काट भी सकते हैं ड्राई फ्रूट जैसे मर्जी हो। तो मेरे चीनी भी पिस गए और ड्राई फ्रूट्स भी आप देख सकते हैं कि अच्छा सा क्रंच वाला दरदरा बना है, जिससे कि क्रंच भी आएगा मुंह में, बाइट में, और उसके बाद बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो अब सबको एक साथ हम मिक्स करेंगे। तो बाउल जो है मेरा भर चुका है सब कुछ डालते डालते। तो अब मुझे इसे किसी प्लेट में शिफ्ट करना है। और ये देख सकते हैं ये नारियल को भी मैंने चला दिए थे तो नारियल का भी अच्छा सा पाउडर बन गया है। तो आपको कुछ भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। यही सब चीज़ें अगर आप फेंक देंगे और उसके जगह चीनी ऐड कर देंगे तो इसमें कोई स्वाद नहीं रहेगा आपके गुजिया में, और बहुत ही बेकार लगता है खाने में। सिर्फ चीनी का मिठास आता है, टेस्ट आता है, और कुछ का भी टेस्ट नहीं आता। तो मैंने एक बड़ी सी थाली ले ली है
और उसमें अब सब चीज़ों को डाल देंगे और फिर इसको मैं मिक्स कर लूँगी हाथों से। तो आपको इसमें मावा भी है, इसलिए इसको आपको हाथों से मिक्स करना है, तब जाके ये अच्छे से मिक्स होगा। तो इन सबको अब मैं हाथों से मिक्स करूँगी और थोड़ा-सा मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है और थोड़ी-सी बर्ड्स भी आवाज़ कर रही हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगी कि मैं थोड़ी-सी इमोशनल हो गई, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं सालों से अपनी बेटी के लिए बनाती आई हूँ और अब मैं 1-2 साल से मैं बनाती हूँ, तो खुद के लिए बनाना पड़ता है, क्योंकि फेस्टिवल है तो नहीं बनाऊँगी ऐसा नहीं चलेगा और फिर मुझे अपने फ्रेंड्स को पार्टी भी देनी है, इसलिए मैं ढेर सारा बना रही हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, करना पड़ता है। बट यहाँ पे मैं इमोशनल हो गई हूँ। तो ये सारा जो मिक्सचर है ये अच्छे से तैयार हो चुका है, मिक्स हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसको मैं फिर से उसी बाउल में शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि अब मुझे बनाने में इसको टाइम लगेगा, तो उतने सारा बड़ा सा परात में हम नहीं ले जा सकते हैं। तो अब मैं सबको पहले आपको बना के दिखा दूँ। तो इस तरह से आपको लोई लेना है आटे का, जो मैदा का, और बहुत छोटा लेना है, मतलब जो गुलाब जामुन आप खाते हैं उसका दो करना है आपको, या रसगुल्ला है उसके दो, इतने छोटे छोटे लोइयाँ लेनी है हमें। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि मैदा जो हम लेंगे वो बहुत छोटी छोटी लोई लेनी है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा मैदे का यूज करते हैं और मावा जो भरते हैं वो बहुत कम भरते हैं फ्रेंड्स। तो मावा आपको अच्छे से भरना है। आपने देखा आटे की जो लोई है वो कितनी छोटी सी ली है मैंने, और नॉर्मल आपको पूड़ियाँ बेल लेनी है और इस तरह से पहले राइट हैंड में रखना है, लेफ्ट हैंड में रखना है, फिर राइट हैंड से पकड़ के उसको लेफ्ट हैंड से आपको इसको पेस्ट करते जाना है। और जब आप अच्छे से मोयन डालेंगे तो आपको पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइम में आप देख लीजिए, अगर आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो हल्का सा पानी लगाइए एज पे और चिपका लीजिए। पर मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने मोयन सही से डाले थे, तो बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस तरह से आपको चिपका लेना है और एक बार डबल फिर से चेक कर लेना है कि कहीं भी खुला ना रहे, और उसके बाद आपको लॉक करना है। नीचे से आपको गूंथना स्टार्ट करना है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से गूंथा जाता है और बिल्कुल पतली पतली गूंथना है आपको, इससे ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह से मेरी मम्मी बनाती थी और मैंने मम्मी से ही सीखे हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा गुजिया नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा मोटे मोटे चोटियाँ भी नहीं गूंथनी है। तो इस तरह से आपको गूंथना है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये गुजिया, बिल्कुल मतलब छोटे छोटे जो चोटियाँ बनी हैं। इस तरह की चोटियाँ आपको यूट्यूब पे किसी का भी नहीं मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा पूरे यूट्यूब पे घूम के। तो इस तरह से आपको मावा 2-2 चम्मच भरना है। हर एक गुजे में आपको 2 चम्मच मावा भरना है, इतनी छोटी सी लोई लेने के बाद। और उसके बाद मैं फिर से दूसरा पुड़िया बेल के भी दिखा लेती हूँ। तो आप सेम लोई से मैंने लिया, तो अगर मैं ये वाला जो गुजिया बनाने के लिए आता है तो बहुत छोटा पड़ गया, तो मैंने उसको छोड़ दिए, क्योंकि उतना मैदा से उसमें नहीं बन सकता है। आपको मैदे की गोली जो है वो बड़ी लेनी पड़ेगी। तो आपने देखा कि मैंने छोटी सी लोई में 2 चम्मच मावा जो है वो भरे हैं। इसमें जब हम इसको खाएंगे तो जो भी इसको खाएगा उसको कितना मावा मिलेगा। और मैदा बहुत ही कम पतला सा लेयर, आप देख सकते हैं कितनी पतली सी रोटी बनाई है मैंने। रोटी पतली सी बनाई है मैंने और उसको इस तरह से बना दिया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो बहुत लोग यूट्यूब पे मैंने देखा है कि ऊपर से चोटियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल भी ऊपर से नहीं करना है, नीचे से स्टार्ट करना है, जो मैंने पहले दिखाए थे। और इसमें भी आपको दिखा देती हूँ, ऐसे भी आप घुस सकते हैं, बट ये लॉक अच्छे से नहीं होता है फ्रेंड्स। और दूसरा, देखने में उतना सुंदर नहीं लगता है जितना कि नीचे से हम बनाते हैं, तो पतली पतली सी बनती है। तो चलिए मैं आपको दोनों ही दिखा देती हूँ, तो आपको फ़र्क खुद महसूस होगा कि आप देखिए सेम आटे की लोई में ये वाली कैसी बनी है। उसको बस मैंने ऊपर से गूंथे और उसको मैंने नीचे से, और इधर मैं अब 2 लोई को एक साथ करूंगी और फिर जाके मैं उस सांचे से बना के आपको दिखाती हूँ। तो आपने देखा है, जो भी आपको ये जो गुजिया बनाने वाला आता है मशीन, उस पर बनाते हैं, तो जो उसमें भरते हैं, जो मावा भरते हैं, वो तो इतना ही भरते हैं, 2 चम्मच, 1.5 चम्मच या 2 चम्मच, उससे ज़्यादा तो आपने नहीं देखा होगा किसी को भरते हुए। तो अगर किसी को आपने देखा है तो ज़रूर बताना आप मुझे कमेंट करके। और अब मैंने 2 आटे ले लिए और दोनों को लोई को एक साथ किया और फिर बनाए। फिर भी थोड़े से छोटे पड़ रहे हैं, पर मैं इसको अब थोड़ा सा फैला के इसको सेट कर लूँगी इस तरह से। और इसके बाद हम अब मावा भरेंगे। तो अगर मैंने 2 लोई ली है तो मैं इसमें 4 चम्मच मावा भरूंगी, जो कि बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये फिर बंद नहीं हो पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस स्टैंड में बनाते हैं, इस साँचा में बनाते हैं,
तो आप कितना ज़्यादा मैदा एक्स्ट्रा खाते हैं। और गुजिया खाने में भी और देखने में भी, दोनों में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जो बहुत मोटे मोटे मैदा का आप इस्तेमाल होता है, ज़्यादा मैदा में थोड़े से मावा भरते हैं, वो मार्केट वाले करते हैं क्योंकि उन्हें बेचना होता है और हमें खाना होता है। हम स्वाद के लिए इतना मेहनत करते हैं कि हमें कुछ टेस्टी खाने को मिले, ना हमें बेचना नहीं है। और फिर अगर हमें खाना है कुछ टेस्टी खाना है, जब हम मेहनत कर रहे हैं तो हम अच्छी से बनाएंगे। तो मैंने मावा को निकाल दिए। अब देख सकते हैं इतना सारा मैदा में भी उतनी ही मतलब फीलिंग जाएगी, मावा जाएगा जितना कि हमने छोटे से मैदा में एक लोई में भरे थे। अब ये साचा का मैं बता दूं कि फ्रेंड्स ये वाला मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप इसको हम दबाएंगे और इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इसको निकाल लिया आटा को, इसको हाथ से दबा दीजिए कस के और साइड वाला निकाल दीजिए। बट इसमें क्या होता है कि इधर से जब हमने इधर से दबाया तो दूसरे साइड से थोड़ा सा मैदा जो है वो निकलने लगा, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये देख सकते हैं यहाँ से निकल गया और यहाँ से निकल गया तो वहाँ से वो कट गया। तो वहाँ से जो हम जब इसको फ्राई करेंगे ऑयल में तो यहाँ से हमारा जो मिश्रण है, जो भी मावा है, वो सारा ऑयल में चला जाएगा। तो ये वाला तो आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, मेरे कहने पे मैं आपको बता रही हूँ, आप बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं हो क्योंकि आपने बड़े बड़े यूट्यूबर को देखे हैं इससे बनाते हुए, तो आप ले लीजिएगा और फिर आप जाके बनाइएगा। उसके बाद मुझे कमेंट करिएगा कि मैंने आपको सही बताए या गलत बताए। ठीक है, मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप खुद देख लीजिएगा बना के। तो फ्रेंड्स इस तरह से बना लिए, इसमें फूल का शेप भी आया, बहुत अच्छी बात है। बट फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप ये वाला साँचा मत लीजिएगा मेरे कहने से, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें दूसरे साइड से भी कट गया है और इससे हमारा सारा मावा जो है वो ऑयल में फैल सकता है और ये हमारा सारे तेल को गंदा कर देगा। आप देख सकते हैं कट गया है यहाँ पे। इसको मैं भी चिपका लेती हूँ और मैं इसको लास्ट में फ्राई कर लूँगी। और मैं इस साँचे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी फ्रेंड्स। तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप मत करिएगा, और नहीं तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, फिर आके कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब आप देख सकते हैं जो हमने हाथ से बनाए, तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप हाथ से भी सीख सकते हैं। बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसको बनाना, चोटी को बनाना। तो चलिए एक गुजिया मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए आपको इस तरह से निकालना है और फिर इसको दबा देना है अंगूठे से, बस इस तरह से निकालना है और दबा देना है। आप ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से बन जाती है। इसको प्रैक्टिस को आप रोटी पे भी कर सकते हैं। जब भी आप रोटी बनाते हैं तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और इस चीज़ को सीख लीजिए और साँचे से बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं होता। उसमें बहुत ज़्यादा मैदे का इस्तेमाल होता है और मैदा इतना हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और फिर गुजिया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इतना सारा मैदा लगता है, सिर्फ मैदा ही खा रहे हैं। ऊपर से जब इसको मार्केट वाले चीनी में डिप करते हैं तब तो बस सोने पे सुहागा ही कर देते हैं। तो मैं तो इसको चीनी में भी डिप नहीं करने वाली हूँ फ्रेंड्स। और मैं आ गई अपने कारपेट एरिया में, और यहाँ क्योंकि अगर मैं इतना गुजिया खड़े होकर बनाऊंगी किचन में तो फ्रेंड्स थक जाने वाली हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो बैठ के आराम से बना लेते हैं, उसके बाद इसको फ्राई किया जाएगा। तो सारे को बना लेंगे। एक बड़े से परात ले लिया है, उसमें बनाते जाएंगे। और एक पतला सा मलमल का दुपट्टा या कुछ भी आप ले सकते हैं कॉटन का, और उसके बाद डालते जाएंगे। जैसे एक लेयर लग गया, उसके ऊपर से कपड़ा डाल देंगे और फिर दूसरी लेयर आप उसको ढकते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो हल्का सा जब गुजिया ड्राई हो जाता है तो उससे बहुत अच्छा फ्राई होता है। तो जब भी आप ज़्यादा बनाइए तो कभी भी ऐसा नहीं कि बस 5-6 बनाए और गैस पे ऑयल रख दिए और फ्राई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब जो बेचते हैं शॉप में, मार्केट में जो बिकता है, आपको पता है कहाँ बनता है, बनता कहीं और है और फ्राई कहीं और होता है और बिकता कहीं और है। तो इसलिए आपको सारा बना लेना है एक साथ, उसके बाद ही आपको गैस ऑन करना है और फ्राई करना है। तो इस तरह से मैंने सारे ही बना लिए आराम से बैठ के। इससे क्या होता है कि आराम से आप बना लीजिए टीवी देखते हुए, या कुछ अपनी मतलब पसंद का मनपसंद गाना सॉन्ग वगैरह लगा लीजिए और फिर आराम से बना लीजिए, क्योंकि ये सब काम कोई बहुत ही जल्दी जल्दी का नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। यूट्यूब पे मैं एडिटिंग करके दिखा देती कि 2 मिनट में बन गया, पर 2 मिनट में नहीं बनता है। और अब आया फिर से नेक्स्ट एक टिप्स की बारी। तो इस तरह से भी आपको बहुत लोग दिखाते होंगे कि सारा एक साथ रोटियाँ एक बना लीजिए और एक साथ रख दीजिए। तो ये सारा चिपक गया और मुझे तोड़ना पड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं बना। ये सारे ना स्ट्रेच हो गए, मतलब फैल रहे थे। जब मैं इसको खींच के निकाल रही थी ना तो सारे फैल रहे थे, पतले हो रहे थे। तो अगर आप 5-6 बेल के अलग अलग रखेंगे तब तो आप बना सकते हैं, बट एक साथ इकट्ठा करके रखेंगे तो फिर आपकी मेहनत बेकार जाएगी। अब मैंने सारे टिप्स आपको अच्छे से समझा दिए अभी तक। अब चलिए, अब मेरे सारे जो गुजिया बन गए, अब मैं फ्राई करती हूँ। तो पहले पैन को गर्म किया मैंने, और स्टील का पैन लिया है, तो आप चाहें तो स्टील का ले, और आयरन का भी बहुत अच्छा होता है फ्राई करने के लिए। और रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं। और आज मैं दिल खोल के तेल का इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अब डीप फ्राई तो इसको तो करना ही है फ्रेंड्स। तो चलिए डीप फ्राई करते हैं। और मैंने रिफाइंड लिया
और मैंने इसमें 1 कप इतना घी ऐड किया है, क्योंकि सब चीज़ों को घी में फ्राई किया जाता है। बट फ्रेंड्स, हम इतने रिच नहीं हैं कि हम इतना घी खा सके। तो चलिए रिफाइंड में थोड़ा सा घी डाल के अपने दिल को खुश कर लेते हैं और उसके बाद फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो तेल को बस इतना गुनगुना करना है कि हाथ छू डालेंगे तो जलेगा, बट बिल्कुल नहीं जलेगा, बस गर्म लगेगा। तो इस तरह से आपको तेल को गर्म करना है और सारे को एक एक करके डालते जाना है। एक बार में कम से कम आपको डालना है 8 से 10 डालना है, उससे कम नहीं डालना है, कि बहुत कम डालेंगे तो फिर उतने से अच्छा फ्राई नहीं होगा। तो 8-10 एक बार में आप फ्राई कर सकते हैं। और ऑयल को आपको बिल्कुल कम रखना है। अगर ऑयल आपका ज़्यादा गर्म हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े से बबल्स बन रहे हैं गुजिया पे, वैसे बनने लगेंगे। तो तेल अगर आपका गर्म हो जाता है तो आप उसको गैस को थोड़ी देर के लिए ऑफ भी कर सकते हैं। और ये वाला आपको मैं दिखाना चाहूँगी ट्रे फ्रेंड्स, ये ट्रे मुझे बहुत अच्छा लगा और इसको मैंने अमेजोन से लिए है। आप बोलेंगे तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों से। इसमें क्या है नेट में कि नीचे ट्रे लगा हुआ है। जब भी हम दूसरा इस तरह के जाला लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हम उसको उसमें कुछ फ्राई करके निकालते हैं तो ऑयल हमारा टपकता रहता है और गैस वगैरह हमारे गंदे हो जाते हैं। या हम जहाँ भी रहते हैं मतलब रखते हैं टॉप काउंटर टॉप पे, तो काउंटर टॉप पे भी ऑयल टपकता रहता है, जिससे चिपचिपी हो जाती है जब हम ज़्यादा कुछ डीप फ्राई करते हैं तो। लेकिन इसमें नीचे ट्रे लगा हुआ है, ट्रे के साथ ही आया है ये। तो इसमें जब आप कोई चीज़ फ्राई करके रखते हो तो जो ऑयल टपकता है बूंद बूंद में, वो उस ट्रे में इकट्ठा हो जाता है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इसको मैंने ले लिए है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। और इस तरह से आपको जब ब्राउन ब्राउन हो जाए तो सारे गुजिया को फ्राई कर लेना है। और देख लीजिए कितने अच्छे फ्राई हो गए। और दूसरी बार में तो मैंने फर्स्ट बैच से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही 2-3 डाल दिए हैं। तो आप इसको इस तरह से पलटते हुए, आपको मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पलटना है, देख सकते हैं। और देख सकते हैं कितना बढ़िया गुजिया बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बबल्स नहीं बन रहे हैं, जिस तरह से ऊपर से बन जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा गुजिया का रेसिपी, तो आप जाके देख लीजिएगा। इस तरह का आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें ऑयल को हमने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। तो आपको ऑयल को मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है। और एक बैच को फ्राई होने में कम से कम 7 से 10 मिनट तक लग सकता है फ्रेंड्स। तो आपको ऑयल को बिल्कुल गुनगुना रखना है और आप दूसरा काम भी साथ साथ में कर सकते हैं कंटिन्यू, आपको यहाँ पे खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आपको सारे ही फ्राई कर लेने हैं, डीप फ्राई करने हैं। और आप ऑयल पे भी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मेरे ऑयल बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए। इसका मतलब है कि मेरे जो गुजिया हैं वो अच्छे से लॉक हुए हैं, एक भी नहीं खुले हैं। और सारा इस तरह से मतलब बना लीजिएगा, ना ही क्रैक हुए हैं कि घी ज़्यादा है तो क्रैक हो रहे हैं। और खाने में बहुत ही खस्ता बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इस तरह से बनाइएगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझा दिए है फ्रेंड्स, एक एक टिप्स आपको बताए हैं। और अब बच गई बारी, मतलब अब मेरा साइड में मेरा चावल भी बन रहा है क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा था फ्रेंड्स, लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। और इस तरह से आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी सा खस्ता सा बना है। अब बारी आती है इसको चाशनी में डिप करने की, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। इतने सारे जो मैंने मेहनत की है उसमें मैं पानी नहीं फेरने वाली हूँ। हाँ, इसको मैं अगर चीनी में डिप करूँ चाशनी में तो ये 2 किलो की जगह 10 किलो हो जाएंगे, क्योंकि चीनी बहुत सस्ता है और बहुत भारी हो जाता है। तो चाशनी में डालेंगे तो ये वजन में बहुत हो जाएगा। बट मुझे बेचना नहीं है, मुझे अपने फ्रेंड्स को खिलाने हैं और फैमिली में इंजॉय करना है, इसके लिए मैं इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ। अब बारी आती है तोड़ के दिखाने को, तो दिल तो नहीं करता क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से बनाई है फ्रेंड्स, तो तोड़ने का तो मन नहीं करता। बट इस पे जो थोड़े थोड़े से हल्के से जो झड़े हुए दिख रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि कितना क्रिस्पी और कितना खस्ता बना है। बट चलिए एक आपका दिल रखने के लिए तोड़ के दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने तोड़ने के लिए हाथ लगाया वहाँ दब गया, तो सोच सकते हैं कितना मतलब खस्ता होगा ये। और जब मैंने ये तोड़ा दिल पे पत्थर रखते हुए फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं अंदर कितना भरा हुआ है, बिल्कुल भी खोखला नहीं है और की तरह। अब जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे अंदर कुछ भरा ही नहीं रहता है और बस चीनी में डिप होते हैं। तो इस तरह से नहीं बनाना है आपको। ये रेसिपी मैंने आपको दे दी है फ्रेंड्स और इसको मैं सालों से बनाती आई हूँ। आप देख सकते हैं अब यहाँ से थोड़ा सा खाली लग रहा है ना फ्रेंड्स। अब दूसरे पीस को आप ध्यान से देखिए, ये देखिए पहाड़ जो उठा हुआ है ना वहाँ का है। तो इस तरह से आपको बनाना है, अच्छे से भरना है, 2-2.5 चम्मच जितना जाए अच्छे से भरना है। बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, एक भी नहीं फटेंगे। मैंने सारे ही सामने रख के आपको दिखा दिए। मैंने एक भी साइड नहीं रखे, फ्राई करते गई और दूसरे गैस पे रखती गई ताकि आपको सारा दिखाई दे। और बहुत अच्छा गुजिया बनेगा फ्रेंड्स। तो अभी तो मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ वीडियो को, बट आप
जब भी मन करे गुजिया है हमेशा ही आप बना सकते हैं, बनाइए खाइए और फिर तो उसके बाद दोबारा आप कोई और रेसिपी शेयर करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। ये रेसिपी ऐसी है, मतलब एक बार जिसने बना लिया और खा लिया दोबारा तो देखेगा ही नहीं दूसरे रेसिपी को। और मुझे तो अभी बहुत सारे अभी फ्राई करना बचा हुआ है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं फ्राई करती हूँ और वीडियो ऑफ करती हूँ, कैमरा ऑफ करती हूँ और चलती हूँ। मैं तो फ्राई करती हूँ और आप फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी होली। और रेसिपी कैसी लगी ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, फटाफट से एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करी है मैंने आपके लिए, इतने प्यार से मैंने सब कुछ समझाया, एक एक पॉइंट को आपको मैंने समझाने की कोशिश की। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, कुछ समझ में नहीं आया तो बता देना। और ये है कलर, खूब सारा कलर खेलिए, पोतिए एक दूसरे के ऊपर और पोत पोत के होली खेलिए। और चलिए देख लेते हैं मैंने पार्टी के लिए क्या क्या तैयारी करी है। होली की पार्टी दे रही हूँ फ्रेंड्स को, तो मालपुआ बनाएंगे। इसकी रेसिपी होगा, अगर शेयर कर पाएंगे तो कर लेंगे, क्योंकि पार्टी शार्टी में बहुत ज़्यादा वो होता है, टाइम नहीं होता है इतना शूट करने का। और इधर भजिया की तैयारी हो गई है, जो कि गर्मा गर्म फ्राई होगा, जो शूट नहीं हो पाएगा। और चलिए देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या तैयारियां की हैं। तो इधर दही बल्ले मैंने सारे लगा दिए, मतलब 11-12 फ्रेंड्स जो भी मेरे आने वाली हैं, तो सारे को मैं चम्मच वगैरह लगा के रख दी हूँ। और इधर चटनियाँ तैयार है, रेडी है, तो फटाफट सर्व हो जाएगा। सारी तैयारी हो गई। इधर चाय भी भगोने में रेडी हो गया है, मतलब, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखा हुआ है, और ये ग्लास वगैरह सारा रेडी हो गया है। और इधर ये जो गुजिया मैंने बनाए हैं, इसको मैं खोल के भी फ़ोटो ले लूँ, शूट कर लूँ, इतना भी मेरे पास टाइम नहीं था, तो थंबनेल के लिए भी ये बास्केट में लगा ही रह गया और मैंने फ़ोटो भी नहीं ले पाई। और इधर मतलब बहुत होता है ना फ्रेंड्स, हमेशा सूट वगैरह, मतलब सूट होता है, लिमिट की तरह सूट करना चाहिए, और हर चीज़ को सूट नहीं कर सकते। मैंने फटाफट से ले लिए जितना भी ले पाई मैं, और इस तरह से सारी तैयारी हो गई। और होली से पहले ही हमने खूब सारी होली मनाई फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स के फ़ोटो वगैरह मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हैं, हो सकता है उनमें से किसी को पसंद हो, किसी को ना पसंद हो, तो मैं पहले ही आपको सारा दिखा दी। और चलिए होली आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, और फटाफट से रेसिपी बनाइए और मज़े कीजिए, मस्ती कीजिए, इंजॉय कीजिए और होली मनाइए अपनी पसंद से। और ये खाई के पान, बनारस वाला तो पान तो मुझे मिला नहीं, लौंग इलायची रख दिए और हैप्पी होली फिर से एक बार आप लोगों को, हैप्पी होली, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। और ये मैं होली पार्टी के लिए मैं रेडी हो गई हूँ, वाइट ड्रेस पहन के बिल्कुल, और मेरा घर भी सज सवर के तैयार हो गया है मेरी तरह ही।